Very good morning to all of you. How are you, class? I hope you all are well. As you know, we have discussed many chapters in information technology. Now we have basic file operation in computer, performing basic file operation, you can say. प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा था, अगर आपको पता हो तो उसके अकॉर्डिंग हमने बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर करे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या एक्चुअल में। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जब एक बूट प्रोसेस पर आता है, जब आप डेस्कटॉप पे आ जाते हो तो आपके पास बहुत सारे आइकन्स दिखते हैं, आपको फाइल्स दिखती है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सेटिंग्स होती है और जो इनबिल्ट ऑपरेशंस होते हैं, जो इनबिल्ट आपके पास में आइकन या फोल्डर्स होते हैं, वो भी आपको पता चला। अब आपके पास जो चैप्टर है ये फाइल ऑपरेशन का, परफॉर्मिंग बेसिक फाइल ऑपरेशन, इसके अंदर जो आपकी फाइल बनेगी, जो या आप क्रिएट करोगे, एडिट करोगे या फिर डिलीट करोगे, जो फोल्डर बनाओगे, उसके बारे में हम जान रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए एक्चुअल में कि जो इनबिल्ट फाइल्स बन रही है वो क्या काम आ रही है और जो कुछ हम क्रिएट कर रहे हैं वो क्या काम आ रही है। तो कुछ इनके ऑपरेशंस हैं। तो सिंपल सा चैप्टर है, वैसे कुछ बड़ा नहीं है, कुछ ऐसा टिपिकल नहीं है, लेकिन आपको फाइल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो उसी के बारे में हम जानेंगे, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे और आपको बताया जाएगा कि जो इनबिल्ट ऑपरेशंस है या जो आपके फोल्डर्स आइकन्स है वो बन रहे हैं तो वो क्या काम आ रहे हैं और जो हम बनाएंगे वो क्या काम आ रहे हैं। तो हम चलते हैं आगे। हमारा जो चैप्टर है बेसिक फाइल ऑपरेशन, परफॉर्मिंग बेसिक फाइल ऑपरेशन। नाउ क्लास, अब हम ये देखेंगे कि जैसे ही हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा जब लोड होने के बाद हम डेस्कटॉप पे आ जाते हैं, डेस्कटॉप पे आने के बाद में तो जैसे मैंने भी पीछे आपको बताया था कि हमारे पास आइकन भी है, फोल्डर्स भी है, फाइल्स भी है। अब ये जो फाइल्स होगी या जो फोल्डर्स होंगे ये किस तरीके से वर्क करेंगे, कहने का मतलब आप अगर इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद में या तो कोई इनबिल्ट फाइल्स मिलेगी आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा लोड की गई थी, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में इनबिल्ट फाइल्स आती है या तो वो होंगे या कुछ फोल्डर्स होंगे तो उसमें भी इनबिल्ट कुछ फाइल्स रहेगी। अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर आप कोई ऐसी फाइल ओपन करना चाहते हो जिसे आपने क्रिएट किया है, जो आप मूव करना चाहते हैं, जो कॉपी करना चाहते हैं या पेस्ट करना चाहते हैं या उस फाइल का यूज़ लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे, या डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें वर्किंग विद फाइल्स के अंदर है कि जैसे आपको दिख रहा है, अंडरस्टैंडिंग हाउ टू वर्क विद फाइल्स एंड फोल्डर्स इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ यूजिंग योर कंप्यूटर। ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए कौन सी फाइल कैसे चलेगी, मतलब कैसे अपन आप उसको यूज़ करोगे, ओपन करोगे, ये सब सारी चीज़ें वही है जो अपन स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो हम ये देखना चाहेंगे कि अब जो फाइल ऑपरेशन होगा वो कैसे होगा, उसके अंदर हमारे पास में कौन कौन से ऑपरेशन हैं। अब हम बात करें कि व्हाट इज़ फाइल। तो फाइल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको आइकन से पता चल रहा है या आपने कोई ऐसी फाइल बनाई है जिसके एक्सटेंशन से कंफर्म हो जाएगा कि हम कौन सी फाइल बना रहे हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स यू कैन यूज़। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स। तब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात अगर करते हैं, हम एक काम करते हैं, MS ऑफिस की पूरी बात करते हैं। MS ऑफिस के अंदर या तो हमारा बनेगा PPT फाइल बनेगी या डॉक्स बनेगी, डॉक्यूमेंट फाइल, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, या फिर बनेगा आपका माइक्रोसॉफ्ट डाटाबेस, या बनेगी एक्सेल की शीट। तो अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो या तो .doc होगा उसका एक्सटेंशन या .docx होगा। उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं कि अगर मैं PPT की बात करता हूं तो उसका एक्सटेंशन होगा .ppt, तो उसका आइकन अलग बनेगा। फिर अगर बात करो डाटाबेस की, MDB माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस, ये .mdb जो है एक्सटेंशन है, तो उसकी भी अलग आइकन बनेगा। फिर हमारे एक्सेल की शीट बनेगी तो XLS एक्सेल शीट, स्प्रेडशीट कहा जाएगा इसको, या एक्सेल की शीट मान लो, तो उसका भी आइकन अलग बनेगा। तो हमें एक्सटेंशन के बारे में भी कंफर्म होना चाहिए। जैसे अगर मैं नोटपैड की बात करूं तो नोटपैड में आप कभी टाइप करना, नोटपैड टाइप करने है उसको सिर्फ सेव कर देना, मतलब इनबिल्ट सेव कर लेना। मतलब आप जब सेव करोगे आप तो पूछेगा, आप कुछ भी नाम डाल देना, आप कुछ भी एक्सटेंशन मत डालना, वैसे आपको पूछेगा ही नहीं,
तो क्या डालोगे? अब आप जब उसको देखोगे ना तो उसका एक्सटेंशन .txt उसके प्रॉपर्टी में जाके देखना। लेकिन मैं कहता हूँ कि नोटपैड के अंदर आप HTML की कोडिंग करते हो तो फिर आपको तो खुद को पता है कि आप कौन सा एक्सटेंशन डालोगे। वो या तो होगा .htm या होगा .html। तो आपके सामने कौन सा आइकॉन बनेगा? आपके सामने बनेगा इंटरनेट एक्सप्लोरर का। अगर आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर आपके पास इनबिल्ट पड़ा है, मतलब जब ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोड करते हैं तो वो अपने आप आता है। अब वो हो सकता है कि आपने गूगल क्रोम के अकॉर्डिंग कर रखा है या फिर मोजिला फायरफॉक्स से, कौन सा वेब ब्राउज़र ले रखा है आपने, तो वो उससे कन्फर्म हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बहुत छोटी चीज़ें एक्सटेंशन दो, कहीं आपको एक्सटेंशन का नहीं पता होगा तो फिर अपन कंप्यूटर की क्या कहाँ बात कर रहे हैं। तो एक्सटेंशन के बाद ये भी पता चल जाएगा कि फाइल कौन सी बन रही है। अभी डिजिटल फोटोज, डिजिटल म्यूजिक, डिजिटल वीडियोज आर ऑल टाइप्स ऑफ फाइल्स। तो ये अगर फोटोज़ की बात करो या म्यूजिक की बात करो या वीडियोज़ की बात करो तो इनके सबके एक्सटेंशन अलग होंगे। क्या पता कोई .vlc में बन रहा है, हो सकता है कि .mp3 में हो रहा है, फोटोज PNG में बन रही है, JPG में बन रही है। यहाँ आपकी ये MS वर्ड की फाइल दिख रही है, ठीक है, तो इसका पक्का इसका .doc होगा या .docx होगा। बोर्ड्स की बात करें तो ये इमेज दिख रही है PNG या JPG में होगी, और क्या है, ये MP3 फाइल है। वीडियो है तो हो सकता है कि ये विंडोज़ मीडिया प्लेयर का होगा, हो सकता है ये VLC का होगा। यहाँ तो विंडोज़ मीडिया प्लेयर ही दिख रहा है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। फिर यू माइट इवन थिंक ऑफ ए फाइल्स एज ए डिजिटल वर्जन ऑफ ए रियल वर्ल्ड थिंग यू कैन इंटरेक्ट विद ऑन योर कंप्यूटर। तो आप जब एक डिजिटल वर्जन की बात करते हो तो आपको हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि आप अगर समझ लो एक DSLR कैमरा से भी अगर आप अपना कोई वीडियो बना रहे हो तो उसका एक्सटेंशन अपने आप ही सेव होता है। आप जब उसको आपके कंप्यूटर में डालना चाहते हो तो कुछ एक्सटेंशन से आपको कंफर्म होना चाहिए। फिर क्या, जो कुछ आपके एप्लीकेशंस ऐसी रहेगी जो आप उसको व्यू करोगे, क्रिएट करोगे, एडिटिंग करोगे, डिलीटिंग करोगे, कहीं कॉपी करोगे, कहीं पेस्ट करोगे, कुछ भी आप फोल्डर में डाल रहे हो, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप इसको यूज़ कर रहे हो। एक आइकॉन के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि कौन सी फाइल है। नाउ क्लास फोल्डर। फोल्डर हम ये कह सकते हैं कि जिसके अंदर मैनी फाइल्स, बहुत सारी फाइल्स हम ऑर्गेनाइज मैनर में गैदर करके रख सकते हैं। हो सकता है कि उसके अंदर .ppt की फ़ाइल हो सकती है, आपके वर्ड की फ़ाइल हो सकती है, डाटाबेस की फ़ाइल हो सकती है, एक्सेल शीट हो सकती है, या फिर कोई MP3 है उसकी फ़ाइल हो सकती है, या फिर कोई वीडियो की फ़ाइल हो सकती है, कोई HTML की वेब डिज़ाइनिंग की फ़ाइल हो सकती है। तो आप फोल्डर इसलिए बनाते हो जिसमें आप बहुत सारी फाइल्स सेव कर सकते हो। वहाँ आप इनसाइड फोल्डर आप जैसी भी फाइल बनाते हो आप वहाँ डाल सकते हो। विंडोज़ यूजेस फोल्डर्स टू हेल्प यू ऑर्गेनाइज फाइल्स। यू कैन पुट फाइल्स इनसाइड ए फोल्डर जस्ट लाइक यू वुड पुट डॉक्यूमेंट्स इनसाइड ए रियल फोल्डर। आपके सामने देखो इतने सारे फोल्डर दिख रहे हैं, इनके अंदर आप कैसी भी फाइल रख सकते हो। उसका नाम हो सकता है वो PDF की फाइल भी हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंटेशन की फाइल हो सकती है, जैसे कि आपको मैंने बताया। तो फोल्डर वो चीज़ है जहां आप ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर फाइल्स को सेव कर सकते हो। टॉपिक फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर का मतलब यही है कि आप जब भी डेस्कटॉप पर हैं तो वहाँ फाइल एक्सप्लोरर सर्च करेंगे तो आपके जो भी इनबिल्ट एप्लीकेशंस हैं या जो फोल्डर्स हैं वो दिखेंगे आपको, और जो आपने बना रखे हैं वो भी दिखेंगे आपको। तो आप यहाँ देख सकते हो, देखो फाइल एक्सप्लोरर है, डेस्कटॉप दिख रहा है, डाउनलोड्स है, डॉक्यूमेंट्स है, पिक्चर है, म्यूज़िक है, वीडियोज़ है, ये सारे इनबिल्ट हैं जो ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में आए हुए हैं। अगर मैं देखना चाहूँगा फाइल एक्सप्लोरर अगर आप सर्च करते हो तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर कि देखो कुछ तो ऑलरेडी डॉक्यूमेंट जो बने हुए थे, जो फोल्डर्स बने हुए हैं, डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स। ये बैंडिकैम है, ये ऑफकोर्स खुद बना है, ये मैंने बनाया है। ये सारी फाइल्स जो है हमारी खुद की क्रिएट करी हुई है। ये PDF की फ़ाइल है, ये MP4 है, ये JPG है, आप ये सब देख सकते हो, डॉक्स वगैरह सारी फाइल्स है। तो फाइल एक्सप्लोरर के अंदर वो सारी फाइल्स जो ऑलरेडी इनबिल्ट है और जो हमने डिसाइड किए, हमने जो क्रिएट किए हैं फाइल्स को, उनके नाम हमने दिए हैं, वो भी आपको दिखेंगे। तो या तो आप यहाँ टास्क बार में आपको फाइल एक्सप्लोरर दिख जाएगा, या फिर आप यहाँ सर्च कीजिए फाइल एक्सप्लोरर को, या फिर आप जैसे इस पर दिस पीसेस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये सारे दिख रहे हैं।
ये सारे फोल्डर्स जो हैं ये इनबिल्ट हैं, हमने नहीं बनाए ये। यहाँ हम कह सकते हैं कि सी के अंदर कुछ फोल्डर्स हमारे हैं और कुछ सी के बने हुए हैं, मतलब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में आए हुए हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ जो चीज़ लिखी हुई है वही मैंने आपको बताई है। क्या अगर आप कैसे फोल्डर को देखना चाहते हो, फाइल एक्सप्लोरर है क्या, तो वही चीज़ जैसे विंडोज 7 या उससे अर्लियर वर्जन पे भी, मतलब पहले भी आपकी यही चीज़ें थी, बस थोड़ा सा क्या चेंजेस था। अभी क्या है, जैसे मैं आपको विंडो दिखा रहा हूँ तो कहीं और सर्च कर रहा हूँ। पहले क्या होता था, जैसे मैंने बताया आपको कि पहले टास्क बार पर फाइल एक्सप्लोरर रहता था। आप चाहो तो ला सकते हो टास्क बार, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप टास्क बार पर ला सकते हो। डेस्कटॉप सेंड टू डेस्कटॉप कर सकते हो या पिन टू टास्क बार कर सकते हो। इस तरीके से आप फाइल एक्सप्लोरर को समझिए कि कुछ इनबिल्ट रहेंगे एप्लीकेशंस या फोल्डर, या फिर कुछ जो आपके बनाए हुए दोनों दिख जाएंगे। ओपन ए फाइल, टू ओपन ए फाइल के अंदर आपकी कोई भी फाइल है उसको आप ओपन करो, उसमें आराम से वर्क कर सकते हो। आपको ऐसा लगता है कि मैंने ऐसे कोई फाइल बनाई थी, इस नाम से कहीं मिल नहीं रही है, कहाँ मैंने सेव की है, तो आप उसको सर्च कर लीजिए। जैसे अगर ये मान लीजिए फाइंड द फाइल ऑन योर कंप्यूटर एंड डबल क्लिक इट, दिस विल ओपन द फाइल इन डिफॉल्ट एप्लीकेशन। इन एग्जाम्पल विल ओपन ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। अब वो MS वर्ड की फाइल है या हो सकता है कोई HTML की फाइल है, तो उसमें वेब डिज़ाइनिंग या आपको वेब पेज बना हुआ है, कोई प्रोग्रामिंग की फ़ाइल है या फिर कोई PPT है, कोई हो सकता है कि आपका एक्सेल शीट की फ़ाइल है। तब जो भी फाइल है वो उसके एक्सटेंशन के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा, और जो भी आप इस पर वर्क करना चाहते हो, मैं आपको बताया, आपको पता नहीं चले तो आप आराम से सर्च कीजिए। आप कुछ फोल्डर्स में देख सकते हैं कहाँ आपने वो फाइल डाली हुई है। ओपन द एप्लीकेशन देन यूज़ द एप्लीकेशन टू ओपन द फाइल। तो इस तरीके से आप ओपन करके किसी भी फाइल में काम कीजिए। आपको मिल नहीं रही है तो आपको कुछ सर्च करना पड़ेगा। नाउ क्लास, न्यू फोल्डर बनाने के लिए हम कोई क्रिएट करना चाहते हैं फोल्डर, तो आप जहाँ जिस लोकेशन में या जिस ड्राइव में जाना चाहते हो वहाँ जाके फोल्डर क्रिएट कीजिए। डेस्कटॉप पे जाना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे कीजिए। तो आप जैसे ही राइट क्लिक करते हैं, कहीं भी जाकर जिस लोकेशन में आप हो, किसी ड्राइव में हो सकते हो, किसी फाइल में हो सकते हो। समझ लीजिए यहाँ अगर मैं न्यू फोल्डर क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ मैंने न्यू फोल्डर बना दिया। उसी वक्त से आपसे नाम पूछा जाता है, समझ लो मैंने IT डाल दिया। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि किसी फाइल में जाकर, यहाँ समझ लीजिए अगर यहीं में जाता हूँ सी के अंदर, तो कंप्यूटर नेटवर्किंग है, यहाँ मैं राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर बनाना चाहता हूँ, तो ये बन जाएगा। तो ये तो एक न्यू फोल्डर बन चुका है। मान लीजिए अब कभी हम इसे रीनेम करना चाहते हैं, यहाँ कुछ नाम लिखा हुआ है, तो आप F2 दबाइए सिलेक्ट करके, और यहाँ आप जो भी नाम लिखना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ IP कर देता हूँ। इस तरीके से आप फोल्डर न्यू बना भी सकते हो, उसको रीनेम भी कर सकते हो। तो यहाँ भी आपको वही चीज़ दिख रही है, वही चीज़ बता रहा है। जहाँ भी आप फोल्डर क्रिएट करना चाहते हो, फाइल के अंदर जाकर भी जहाँ आपकी फाइल पड़ी है, कुछ फोल्डर्स पड़े हैं या डेस्कटॉप हैं, या रीनेम करना चाहते हो, तो मैंने आपको बता दिया। डिलीट फाइल में भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको डिलीट करना चाहते हो, सिंपल से स्टेप है इसके भी, जैसे पहले आप करते हैं। आप कोई भी फोल्डर या फाइल है उसको डिलीट करते हो, तो सिंपल सा एक डिलीट का ऑप्शन होता है, या फिर जो कीबोर्ड पर डिलीट है उससे भी कर सकते हो। जैसे कि अब मेरे पास में यही सी के अंदर ये फाइल पड़ी है, मान लेते हैं ये कंप्यूटर नेटवर्किंग है, ठीक है। मैं डिलीट करना है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट हो गया। अब कई बार ये होता है कि ठीक है डिलीट कर दिया है, मुझे डिलीट करनी नहीं थी, तो ये आपने सिंपल डिलीट किया था, तो सिंपल डिलीट किया था तो कोई दिक्कत नहीं है। आप रिसाइकल बिन में जाइए, आपको मिल जाएगा यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क में। इसको क्लिक करके रिस्टोर कर लीजिए, जहाँ ये फाइल पड़ी थी वहाँ ये वापस चली जाएगी। तब आप देख सकते हो, आपको जहाँ से आपने इस फाइल को डिलीट किया था वापस वहीं जाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो ये पड़ा कंप्यूटर नेटवर्क। बट एक और चीज़ आपको बता सकता हूँ मैं कि अगर आपने अल्टर शिफ्ट दबाकर डिलीट कर दिया तो वो कभी नहीं आएगी, फिर वो रिकवरी होगी, उसको रिकवरी करना पड़ेगा। तो ये आप भी जानते होंगे शायद कि वो पूरा रिसाइकिल बिन में भी नहीं जाएगी और कहीं नहीं रहेगी, उसको रिकवरी करना पड़ेगा। शॉर्टकट कीज Ctrl+Y रीडू। रीडू आपके लिए शायद नया ही होगा, आप अगर वो जानता है तो अच्छी बात है।
ये भी आपको समझाया जाएगा। कंट्रोल एक्स कट आप जानते हो, कंट्रोल सी भी जानते हो, कंट्रोल पी अगर आपके प्रिंटर अटैच है आपके सिस्टम से तो कंट्रोल पी आपका काम करेगा। कंट्रोल जेड अंडू है, जो आप कर चुके थे वापस इसको नहीं करना है। जिस लोकेशन के अंदर जो चीज़ पड़ी है वापस वही चीज़ आ जाए, चाहे वो डिलीट की जाए या कॉपी की जाए या और कोई भी काम आपका ऑपरेशन हो, कोई भी कमांड आपने दी हो। कंट्रोल ए जो है आपका सिलेक्ट ऑल है, आप जानते हो पूरा सब कुछ फाइल सिलेक्ट करनी हो या फोल्डर हो, कुछ भी हो, इमेजेस हो या कुछ भी हो। कंट्रोल वी पेस्ट है, कट कॉपी पेस्ट। कंट्रोल एस सेव है। चलो हम इसको कर लेते हैं सबको। पहले आपको थोड़ा ये रीडो का समझ में आना चाहिए। समझ लीजिए मैं हूँ यहाँ पर, अब यहाँ मैं ले लेता हूँ, समझ लीजिए इसको मैंने कर दिया डिलीट, ये डिलीट हो चुका है। डिलीट के बाद में अगर मैं चाहता हूँ कि कंट्रोल जेड करूँ तो ये वापस इंट्रोडक्शन आ गया, ठीक है। अब यही ऑपरेशन मुझे वापस करना है कि मुझे डिलीट वापस करना है, तो मैं डिलीट ना करके अगर कंट्रोल वाई करूँ तो वो चला जाएगा और वो जा चुका है। इसी तरीके से अगर आप देखते हो कि कंट्रोल ए का ये सिलेक्ट ऑल हो गया, कंट्रोल ए किया मैंने, सिलेक्ट ऑल करके अगर मैं चाहता हूँ कंट्रोल सी तो ये सिर्फ सिलेक्ट होगा। अब कंट्रोल सी कर दिया, इसका मतलब मैंने कॉपी कर ली है, कॉपी करके मैंने कंट्रोल वी यहाँ कर लिया है। अब इसको वापस में कंट्रोल, ये सब सिलेक्ट है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से कंट्रोल एक्स करूँ तो यहाँ से ये कट हो जाएगा, लेकिन ये ऑलरेडी यहाँ पड़े हुए हैं तो हम यहाँ कंट्रोल वी करेंगे, इसके सबकी कॉपीज बन जाएगी, ठीक है। कंट्रोल पी आपको पता ही है, कंट्रोल एस हम सेव के लिए काम करते हैं, रीडू मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी ये सारे हम कर चुके हैं, कॉपी हो गया है, कट हो गया है, सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल जेड, पेस्ट, सेव, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब आप जानते ही हो। रीडू मैंने आपको बता ही दिया है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है।